जय गुरुदेव। गुरु जी, हम अपने घर की कुल देवी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और उसकी पूजा कैसे करें? उन्होंने हल्के में ले लिया। कुल देवी की कृपा से हम हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धियां तक प्राप्त कर सकते हैं और साधनाएं भी हम कर सकते हैं कुल देवी देवता को। उसमें हमें ये भी गुरु की आवश्यकता भी नहीं पड़ सकती। ये पहली देवी है जिसमें हमें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे कुल की है। कुल का अर्थ क्या होता है कि जो आपके कुल को सुरक्षित करती है, जो आपके कुल की अधिष्ठात्री है। जैसे मैंने बोला था ना, हर वंश में किसी भी भगवान श्री राम के हर कोई वंश में उनकी कुल देवी होती है। कुल देवी का इतना बड़ा मतलब विस्तार है, वर्णन है कि आप इसको जितना प्रसन्न करोगे उतने घर में सुख शांति पैसों की वृद्धि होगी, आपके वंश बढ़ेगा, आपके अंदर वो मतलब शक्तियां विराजमान होगी घर के अंदर। आप सोच नहीं सकते। आप क्यों छोटे मोटे तंत्र के भरोसे सोचते हो कि किसने घर पे बांध दिया? बांध उनको कोई नहीं सकता। हमने उनको घर में रहने नहीं दिया, हमने उनको घर में आह्वान ही नहीं किया, हमने उनको घर पर बुलाया ही नहीं, तो फिर बंधने की बात कहाँ आई? हम लोग कभी भी उनकी पूजा नहीं करते, उनके बारे में जानते नहीं। वही इंसान हमसे पूछते हैं, वो निकृष्ट के बराबर ही है कि हमें पूछते हैं कि हमारे कुल देवता को बांध दिया। तुम जानते हो क्या कुल देवता को? कि नहीं जानता। तो फिर कैसे बांधते? तुम्हें कैसे पता? तुमने कभी घर पे बुलाया है क्या? नहीं। देवताओं को कोई नहीं बांध सकता। पहली बात, तंत्र विद्या कब होती है? जब हमारे घर में किसी के चोट कब लगती है? जब उसको सुरक्षा कवच नहीं है। यही बात होती है। तो आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, कोई आपको गोली भी नहीं मार सकता। यही घर के अंदर बल्कि कुल देवी का अर्थ क्या है? वो 2400 घंटे करके सुरक्षा करती है, क्योंकि आप उसी की संतान हो, दूसरे की नहीं हो। और उनको छोड़कर आप दूसरे देवी देवता अर्जन करो, वो भी पाप के बराबर ही है। तो कुल देवी देवता को प्रसन्न करना जरूरी है। कुल देवी, अगर आपको लगता है कि हमने सालों साल से देवी को बुलाया नहीं, कभी आह्वान नहीं किया, कभी देवी की पूजा नहीं की, हम जानते नहीं, पहले तो जानिए। मैंने बोला था किसी तरह जान लीजिए। जानने के बाद आप क्या कीजिए कि प्रसन्न करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। कुल देवी देवताओं का स्थान कहाँ है? कुल देवी का स्थान होता है घर के मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर अंदर की तरफ। जैसे हम दरवाजे के अंदर आ रहे हैं, ठीक ऊपर कुल देवी का स्थान होता है। वो हमारे जैसे सभी देवताओं का स्थान होता है, ईशान में आप महादेव रहते हैं, उसी प्रकार कुल देवता का स्थान हमारे घर के ठीक दरवाजे के अंदर मतलब अंदर आते ही उसका स्थान है, वो कुल देवी का स्थान होता है। अगर दो विधि से आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुल देवी आप पर प्रसन्न नहीं है, घर के अंदर आ नहीं रही है, तो दो विधि कीजिए। पहली बार आपको क्या करना है? लाल कपड़ा छोटा सा लेना है, उसके अंदर एक हल्दी की गांठ, उसके अंदर एक कोयले का टुकड़ा छोटा, उसके अंदर चंदन, उसके अंदर कुंकु, उसके अंदर लोबान का धूप, ठीक है ना। इन सब सामग्री को लेके आपको एक पोटली के अंदर लाल बोला ना कपड़ा, लाल कपड़े के अंदर बांध लीजिए। मोली से बांधने के बाद घर के मुख्य दरवाजे के अंदर कील के पास उसको लटका दीजिए। पहली बात, अगर आपने कभी याद किया उसको और मानते हो, तो पहले दिन से ही घर के अंदर चली आएगी। उस चीज का अर्थ यही होता है कि आपने कुल देवी को तुरंत बुलाया है। उसको पता होता है कि मेरे घर से मेरे बुलावा आ गया। आप सोचिए वो कितनी आपने संतान मानती है आपको, आपकी कुल की देवी आपकी माँ है, माँ के बराबर, आपकी दादी के बराबर है। वो तुरंत बुलाए दौड़ी चली आएगी, वो पहली विधि से। और फिर भी आपने लगता है कि आपने कभी उसको याद ही नहीं किया है, और आपको लगता है घर के अंदर आने के बाद पहली बात तो घर के मुखिया ही ये चीज बांधे। घर के दरवाजे के घर का मुखिया ही बांधे। घर का जो मेन अधिष्ठाता है, मेन पिता है, दादा है, जो भी है, वो भी अपने हाथों से बांधे। बांधने के बाद सुबह शाम आपको उसको धूप दिखाना है। वो कुल देवी के स्थान है, ध्यान रखना, ठीक है, दिखाना है। और फिर भी अगर आपको महीने भर के अंदर ऐसा लगे कि कुल देवी कृपा नहीं हो रही है, तो ये समझना है कि हमने काफी दिनों से याद नहीं किया, इसलिए कुपित है। होना भी चाहिए, क्योंकि सोचिए आपने कभी वर्षों वर्ष उनको जानने की कोशिश नहीं की, कभी उसने आपके घर का भोजन नहीं किया, तो फिर आपको दिक्कत ही है। तो फिर आप क्या कीजिए, शास्त्रों के अंदर इसके अंदर विद्या है बहुत अच्छी, कि आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, 9 शुक्रवार के दिन आपको हर दिन एक नारियल, शुक्रवार के दिन आपको नारियल लाना है, जो पानी वाला नारियल लाके उस नारियल को दक्षिणा सहित अपने कुल देवी के स्थान पर, मतलब अपने जहाँ पूजन स्त्री वहां रख दीजिए आपको। और कुल देवी का नाम लेके उस नारियल को वहां रखते हैं और कुल देवता को याद करते हैं कि हे माता, हमारी भूल चूक क्षमा करिए और हमारे घर पधारिए। उस प्रकार जो करने वाला है घर का मुखिया, उस दिन व्रत रखे कुल देवी के नाम का, और देवी को याद करते हुए वो नारियल रखना है। और दूसरे दिन वो नारियल तो थैले में डाल लेना है। अगले शुक्रवार को, 9 शुक्रवार को घर का मेन जो मुखिया वो व्रत करे कुल देवी को बुलाने के लिए। इस तरह 9 शुक्रवार को आप 9 नारियल इकट्ठा कर लेंगे और 5-10 मिनट शांति से आपको, देखो इसमें मंत्र भी होता है, लेकिन आपको मंत्र मूल्य जना नहीं है, आप श्रद्धा से समर्पित कीजिए, एकदम देवी को श्रद्धा समर्पित कीजिए। हे माता, यही बोलना जो मैं बोल रहा हूँ, हे माँ, मैं दुष्ट हूँ,
मैं पुत्र हूँ लेकिन मैं भूल चुका हूँ आपको, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपका पुत्र हूँ, आप तो माँ हैं। पुष्ट मतलब पुत्र गलत हो सकता है, माँ तो कभी गलत हो नहीं सकती। मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए हे माँ, और मेरे घर पे पधारिए। मेरी जिस दिन आएगी मैं उनका आपका सत्कार करूंगा, मेरे घर पे आपकी स्थान है, आप आइए, आप मेरी कुल की देवी है, मेरी माँ है। ये समर्पित करते हो, आपको नारियल समर्पित करना है और एक एक नारियल इकट्ठा करते जाना है 9 शुक्रवार तक। 9 शुक्रवार को पूर्ण होने के बाद आपको 9 नारियल लेने के बाद आपको गणेश भगवान के मंदिर में जाके ये 9 नारियल गणेश भगवान के पास रख के गणेश भगवान से अरदास करनी है, हे भगवान मेरी माँ कुल देवी है, वो घर पे आए, कोई तरह विघ्न उत्पन्न न हो, इसलिए मैं आपको अरदास करने हूँ, मेरे उनके बीच में सारे विघ्नों का नाश हो। ये आह्वान करने के गणेश भगवान के बाद में आप दरवाजे के पास आइए, गणेश भगवान मंदिर के आगे, और जोर जोर से वो 9 नारियल वो फोड़ दीजिए। ये करके अपने घर चले आइए। आपको उसी दिन या 5 दिन 2 दिन घर में शुभ संकेत मिलने लगेंगे। कुल देवी जिस दिन आपके घर पे आएगी तो आपको 3 अनुभव होंगे, चाहे वो आप घर के मुख्य दरवाजे पर मैंने जो बोला लाल कपड़ा बांधते हो, घर के अंदर या तो तितली आएगी आपके घर के अंदर। शुभ संकेत क्या होते हैं? दूसरा, घर पे अंदर आपकी सुगंध आने लगेगी, आपको लगेगा मेरी, आप अनुभव कीजिए लोग किन किन साधनों के पीछे भाग रहे हैं, देवी का स्वरूप ही किस तरह घर पे आती है। और तीसरा होगा, कोई चिड़िया उसी दिन आपके घर पे बैठकर आपको लगेगा ये विचित्र है, वो चहचहाने लगेगी, तो आपको 3 संकेत मिलेंगे कुल देवी के आने के। चौथा संकेत है, घर के मुख्य नगर अंदर से समर्पित है और माता माता करके उसने याद किया है, तो उसको रात को स्वप्न के माध्यम से वो देवी दर्शन देगी कि हे पुत्र मैं प्रसन्न हूं, मैं तेरे घर में वास कर रही हूं। उसके बाद आपको नित्य अनुभव हो जाए, तब आपको क्या करना है, रोज नित्य देखो कोई आपके अंदर सब्जी रोटी बने तो भी देवी को अर्पित करनी है, ठीक है ना, क्योंकि वो कुल की देवी है, जो हम खाएंगे वही खाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। आप जितना अच्छा हो सके उसको भोग लगाइए और माता व्रत रखिए, पहला भोजन उसको निकालिए और घर में उसका वास करिए, उसकी जगह रखिए, और तो आपको आनंद मिलेगा। आपके घर